हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है आपका क्या कहता है। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। इनमें 4 आपके मेटल आयन दिए हुए हैं और कहता है कौन सा इसमें क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर एक टेडपोल के तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये ऊपर के तरफ पोरफायरिन हेड होता है और ये वाला जो होता है आपका फाइटोल टेल होता है। और ये पोरफायरिन हेड में क्या होता है, 4 पायरोल रिंग लगे हुए रहते हैं, 4 पायरोल रिंग। और उन चारों पायरोल रिंग के सेंटर में आपको बता दूं मैग्नीशियम लगा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल के सेंटर में, हेड के सेंटर में मैग्नीशियम आयन लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया करेक्ट आंसर है इसके लिए। बाकी वहाँ पे आयरन, कॉपर, जिंक ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में डायरेक्टली मदद करता है। डायरेक्टली, अब देखिए वैसे तो ये सब पिगमेंट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं ना, पर यहाँ पे जो आंसर हम मिल पा रहा है वो डायरेक्टली कहने की वजह से ही मिल पा रहा है। डायरेक्टली नहीं कहता तो कन्फ्यूजन हो जाता। देखिए जितने भी पिगमेंट है सब क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, और उससे हमें फूड बनाने में मदद करवाते हैं, यानी केमिकल बनाने में मदद करते हैं। पर आप जानते हैं कि ये जो 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, एक तरह से ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये क्या यूनिवर्सल पिगमेंट है, और ये जो आपका फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। लेकिन जो बाकी क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं, और जो भी ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अल्टीमेटली इस क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो मेन जो रिएक्शन है वो करता है। यानी आप कहोगे कि मेन जो कौन है, डायरेक्टली कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए ही कर रहा है। बाकी सब जो ये एसेसरी पिगमेंट हैं ये तो इनडायरेक्टली कर रहा है ना, क्योंकि ये जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो देखिए सब कोई जानता है कि 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है सिर्फ इसी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, अर्थात जो विजिबल वाला रेडिएशन होता है सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। उसी को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा लाइट का रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिव होता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके बाद आपने देखा होगा ग्रीन में सबसे कम मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना ब्लू और रेड में किस में होता है, तो आप कहेंगे कि ब्लू में ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, एक बहुत आसान सवाल जो कि इस चैप्टर से कोई ख़ास इसका संबंध नहीं है, ये चैप्टर नंबर 1 में आपके 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही ये दिया हुआ है। इसका आंसर कहता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो केमिकल से ही तो ऑब्टेन करेगा ना भाई, और वो केमिकल कैसा, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक केमिकल जो मिट्टी में, जो सॉइल में पाए जाते हैं, उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी कि आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन पीएस सेकेंड कम्स फ्रॉम। जो एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी सिंथेसिस में पीएस सेकेंड में, वो कहाँ से आता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज।
तो देखिए बाबू, ये आपने क्या पढ़ा, वो जो एटीपी बन रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका बनता है ना, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने की वजह से आता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से वो एनर्जी आता है। तो आप कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। क्या बनता है लाइट रिएक्शन में, एटीपी बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। शुगर, अरे शुगर तो डार्क रिएक्शन में बनता है, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में भी शुगर लिख दिए, यानी ये भी गलत, डार्क रिएक्शन में बनता है शुगर, लाइट रिएक्शन में नहीं। और चौथा में देखिए एटीपी बनता है, बिल्कुल बनता है। हाइड्रोजन बनता है, बिल्कुल बनता है। पर ऑक्सीजन डोनर बनता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन डोनर नहीं बनता, ऑक्सीजन बनता है, बल्कि हाइड्रोजन डोनर बनता है। और क्या बनता है, एटीपी बनता है, हाइड्रोजन डोनर यानी NADPH। NADPH क्या है आपका, NADPH को हम हाइड्रोजन डोनर कहते हैं या रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, क्योंकि ये H दे देता है किसी को ना। और ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है, ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है। लाइट रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है भैया आपका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो। डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहा जाता है, पहला ऑप्शन कहता है इट कैन अकर इन डार्क ऑल्सो, इस वजह से, या इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, या इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट, इस वजह से, या इट अकर मोर रैपिडली एट नाइट। तो देखिए डार्क रिएक्शन को डार्क इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता है, बट लाइट के ऊपर इनडायरेक्टली तो डिपेंड रहता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट रहते हैं एटीपी, NADPH, वो अल्टीमेटली इस्तेमाल किए जाते हैं डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क में होता है, डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होता है। जब लाइट नहीं रहेगा ना तो डार्क रिएक्शन नहीं चल पाएगा ज़्यादा देर तक, यानी डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही होता है, और नाइट में तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी देर हो सकता है, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा नहीं देर तक डार्क में भी डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता, नाइट में भी डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। आपका सही आंसर है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। आगे देखिए, पेप इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप किस में होता है, C4 प्लांट में होता है। ये CO2 को एक्सेप्ट करके पेप क्या बना देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, पेपकेज के प्रेजेंस में, है कि नहीं, पेपकेज ये काम करवाता है। तो क्या कहोगे, और ये चीज़ कहाँ पर हो रहा है, C4 प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड होता है किससे, फोटो सिस्टम 1 से, या ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड से, या बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड से, और इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो आप कहेंगे भाई ये जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे जो PS2 होता है, PS2, ठीक है, उसमें जो OEC होता है यहीं पे लगा हुआ होता है, वही इवोल्यूशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड होता है। तो एक्चुअल में तो आंसर यही होना चाहिए, पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि PS2, साथ में PS1 दे दिया हुआ है ना। अब PS1 के साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, तो उस वजह से ये सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। पर ये देखिए ये है कहाँ, ये जो PS2 के पास ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कहाँ पर होता है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस के पास होता है ना। तो इस वजह से ये कह देंगे आप, ये इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इज रिलेटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऐसे ही है ना बनाया हुआ, आपकी किताब में ऐसा PS2 बनाया हुआ होगा, और Pf बनाया होगा, PQ बनाया होगा, साइटोक्रोम बनाया होगा, प्लास्टोसाइनिन बनाया हुआ होगा, PS1 बनाया होगा, फेरोडॉक्सिन बनाया हुआ होगा। तो ऐसा क्या मैच कर रहा है, ऐसा मेरे ख्याल से देखो ना, ये चीज़ फोटो PS2, फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, PS1, फेरोडॉक्सिन, ये किस में मैच कर रहा है, पहले वाले ऑप्शन में। PS2 के बाद क्या, PS2 के बाद प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, PS1, फेरोडॉक्सिन, ठीक है, यही वाला राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। बाकी सब गलत ऑप्शन दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है, कहता है द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। तो C3 प्लांट में ATP सिंथेसिस नहीं पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। NADP रिडक्टेज बिल्कुल पाया जाएगा, तभी ना NADPH बनता है भाई। RUBP कार्बोक्सिलेज रुबिस्को बिल्कुल होता है ना, पर ये पेप कार्बोलेज ये तो C4 से एसोसिएटेड है, C3 में नहीं होता। B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है द रिएक्शन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाई। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा चीज़ है? देखिए RUBP कार्बोक्सिलेज, तो ये भी RUBP कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को ये कराता है ना प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, कहाँ? C3 प्लांट के अंदर। और पेप कार्बोक्सिलेज ये भी कराता है कहाँ? C4 प्लांट के अंदर। तो कौन सा टिक किया जाए? अरे जिसमें दोनों दे दिया हो वही टिक कर दिया जाए, यानी C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रुबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिलेज कहेंगे, ठीक है। 14 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप, जब पेप को CO2 के साथ ऐड किया जाता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? सबको पता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, OAA बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। D इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में 14 MCQs दिए हुए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सबको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। कोई समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट चैप्टर का भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हर साल 2-4 सवाल एग्जाम्पलर से रिलेटेड आपके नीट में पूछा ही पूछा जाता है, ये तो बिल्कुल तय है, ठीक है। तो आपको नीट के लिए एग्जाम्पलर के सभी सवाल आने एकदम ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और NCERT बेस्ड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अगर नहीं भी आता है तो प्रैक्टिस तो करना ही है आपको, वो हो जाएगा, पर आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।